Hello everyone, welcome to Magnet Brains, your favorite YouTube channel. So here we discuss about your IT book 402, chapter number 4. So आज हम discuss करेंगे chapter number 4, that is table of contents. Okay, so before discuss about table of contents, let's revise our previous chapters. So हमने आपकी बुक IT 402 कोड में फर्स्ट यूनिट जो थी वो थी डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन. ओके, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन का हमने फर्स्ट चैप्टर रीड किया, वर्किंग विथ स्टाइल्स. होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा ये चैप्टर. आप सबने प्रैक्टिकल भी करके देखा होगा वर्किंग विथ स्टाइल्स का, जिसमें हमने कुछ प्री डिफाइंड स्टाइल्स का यूज किया था. प्री डिफाइंड स्टाइल्स इट मीन्स जो वर्ड में इंसर्ट ऑप्शन में स्टाइल गैलरी में कुछ स्टाइल्स होती है, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, सब टाइटल्स, है ना. तो हमने उन स्टाइल्स को यूज़ किया था और उसका प्रैक्टिकल भी किया था. साथ ही साथ हम अपनी स्टाइल्स कैसे क्रिएट कर सकते हो, यदि आपको कोई न्यू स्टाइल क्रिएट करना है ना, उसको कैसे अपडेट कर सकते हैं स्टाइल्स को. तो बेसिकली हमने फर्स्ट चैप्टर में ये सारी चीज़ें डिस्कस किया था. सेकेंड चैप्टर इज वर्किंग विथ ग्राफिक्स और वर्किंग विथ ग्राफिक्स, या फिर हम बोल सकते हैं एडिंग ग्राफिक्स इन डॉक्यूमेंट, एडिंग ग्राफिक्स विथ डॉक्यूमेंट. आप अपने डॉक्यूमेंट में ग्राफिक्स को कैसे ऐड करते हो. अब ग्राफिक्स इट मींस इमेजेस, है ना. किसी भी तरीके की इमेजेस, लाइक वो GIF इमेज हो, JPG इमेज हो, किसी भी एक्सटेंशन की इमेजेस को आप डॉक्यूमेंट में कैसे इंसर्ट करते हो, ताकि जो डॉक्यूमेंट आप प्रिपेयर करने जा रहे हो वो जिसमें जितना कंटेंट लिखा है वो कंटेंट इमेज के साथ में लिंक होके शो हो, है ना. इमेज से क्या पता चलता है जब आप डॉक्यूमेंट में इमेज इंसर्ट करते हो कि कंटेंट जो आपने लिखा हुआ है वो इमेज से ही हमें क्लियर हो जाता है कि व्हाट इज अबाउट इन डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट किससे रिलेटेड है. ओके, तो इमेज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने में. तो इस चैप्टर में हमने ग्राफिक्स को, इमेजेस को कैसे ऐड करते हैं, ग्राफिक्स को आप ऐड करने के साथ कैसे एडिट कर सकते हो, ग्राफिक्स को आप कैसे पोजीशन कर सकते हो, है ना. तो उससे रिगार्डिंग हमने इस चैप्टर में पढ़ा था. थर्ड चैप्टर जो है वो हमने डिस्कस किया था वर्किंग विथ टेम्पलेट्स. अब टेम्पलेट्स क्या होता है, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको डिस्कस किया था. टेम्पलेट्स में हमने पढ़ा था जो लेआउट होते हैं डॉक्यूमेंट्स के लेआउट्स. इट मींस जब आप कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो तो उसमें बहुत सारी फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी पड़ती है ना. पेज का बैकग्राउंड सेट करना पड़ता है, मार्जिन सेट करनी पड़ती है, बॉर्डर सेट करना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है एक डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए. तो यहाँ वर्किंग विद टेम्पलेट्स में ऐसे लेआउट पहले से बने बनाए हमें मिलते हैं, बिल्ट इन लेआउट्स मिलते हैं, जिनका हम सिर्फ यूज़ करते हैं और फर्दर हमारे काम को ईजी कर सकते हैं. जैसे मैंने आपको प्रैक्टिकल भी बताया था एक सर्टिफिकेट का, है ना. हमने एक इनवॉइस भी किया था, एक्टिविटी जोन में इनवॉइस बनाई थी जिसका फर्दर यूज़ कर सकते हो आप. तो इस तरीके से यहाँ पे हम टेम्पलेट्स के बिहाफ पे वर्क करते हैं कि टेम्पलेट्स का हम कैसे डायरेक्टली हमारे डॉक्यूमेंट में यूज़ कर सकते हैं. ओके, सो आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 4 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन यूनिट का, जिसका नाम है टेबल ऑफ कंटेंट्स. ओके, अब टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या होता है. आप सभी के पास बुक्स हैं, आप ऑनलाइन भी कुछ अगर आर्टिकल देखते हो या कोई स्टोरी बुक्स पढ़ते हो, सभी नॉर्मल पढ़ते हैं. तो स्टोरी बुक्स पढ़ते हो या कुछ आप आर्टिकल्स पढ़ते हो तो उसमें हम क्या देखते हैं कि पहला जो फर्स्ट पेज होता है वो तो टाइटल पेज होता है. बुक के नाम, सपोज कोई बुक का नाम हो गया, है ना, या कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो तो आर्टिकल का टाइटल हो गया, क्लियर. लेकिन आफ्टर द टाइटल पेज कौन सा पेज होता है, कंटेंट पेज होता है, इंडेक्स पेज होता है. हम उसको इंडेक्स के नाम से भी जानते हैं. ओके, तो अब इंडेक्स पेज में क्या दिखता है, हमें क्या शो होता है कि चैप्टर का नाम और यूनिट का नाम, देन उसके अंदर फर्दर जो कंटेंट है वो किस पेज नंबर पे है. सिंपल यही इंडेक्स पेज होता है. तो इंडेक्स पेज का अपना एक मेन इंपॉर्टेंस है ये कि हम बिना फर्दर किसी चैप्टर को सर्च किए डायरेक्टली हम टेबल ऑफ कंटेंट से, इंडेक्स पेज से डायरेक्ट हम उस चैप्टर पे मूव कर सकते हैं जहां हमें जाना है, जिस चैप्टर को हमें रीड करना है, जिस टॉपिक को हमें पढ़ना है. क्लियर. तो टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या करता है, कहीं ना कहीं हमारे टाइम को मिनिमाइज करता है और फास्ट सर्चिंग, फास्ट एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करता है. सो होप आपको इसका इंपॉर्टेंस तो क्लियर हुआ होगा. अब डॉक फाइल में हम टेबल ऑफ कंटेंट कैसे क्रिएट करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये बहुत अमेजिंग सा टॉपिक है जिसमें हम डॉक फाइल में टेबल ऑफ कंटेंट्स ऑटोमेटिकली कैसे क्रिएट होते हैं सीखेंगे. ओके, आप खुद से टेबल ऑफ कंटेंट कैसे एडिट कर सकते हो, कैसे डिलीट होते हैं, कैसे हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं, आज इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट.
नाउ first is introduction about table of contents. You must have seen the table of contents page in your book. जैसा मैंने बताया आप अपनी आईटी बुक में भी देख लीजिएगा, फर्स्ट टाइटल पेज के बाद आपको इंडेक्स पेज मिलता है जिसे हम टेबल ऑफ कंटेंट पेज भी कहते हैं, दैट यू रिफर टू गो टू अ पर्टिकुलर चैप्टर, ओके, जिससे आप पर्टिकुलर चैप्टर पे जा सकते हो, है ना, पेज नंबर सर्च करके। द टेबल ऑफ कंटेंट्स, इसको इन शॉर्ट हम टीओसी भी कहते हैं, कंसिस्ट ऑफ हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स ऑफ बुक और डॉक्यूमेंट। जब आप कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो या आप कुछ बुक को क्रिएट कर रहे हो एमएस वर्ड में सपोज, तो उसमें टेबल ऑफ कंटेंट्स में क्या होता है, चैप्टर के अंदर जो हेडिंग्स होती हैं, सब हेडिंग्स होती हैं, कुछ टॉपिक्स होते हैं, उसको भी इंक्लूड यहाँ हम करते हैं। इट इज नेसेसरी इंडेक्स जनरली अवेलेबल इन लॉन्ग डॉक्यूमेंट्स, बुक्स, ड्राफ्ट्स एक्सेट्रा। अब ये इंडेक्स जनरली कहाँ मिलता है, जब कोई लॉन्ग बुक होती है, बहुत ज्यादा पेजेस की होती है, कोई बहुत ज्यादा चैप्टर्स उसमें होते हैं, ज्यादा टॉपिक्स या सब टॉपिक्स होते हैं, तब हमें इसकी जरूरत पड़ती है इंडेक्स या टेबल ऑफ कंटेंट्स को क्रिएट करने की। इट इंक्लूड्स टाइटल्स और फर्स्ट लेवल हेडिंग्स सच एज चैप्टर नेम, एंड समटाइम्स इट इवन इंक्लूड्स सेकंड लेवल हेडिंग्स एंड ओकेजनली थर्ड लेवल हेडिंग्स, है ना। इसमें कुछ टाइटल्स होते हैं जिसको हम किस नाम से जानते हैं, फर्स्ट लेवल हेडिंग से। मतलब चैप्टर का नाम आपने लिखा है तो वो फर्स्ट लेवल हेडिंग से सेट हो जाएगा, थोड़ा सा बिगर साइज में। फिर आप चैप्टर के अंदर के टॉपिक्स जब आप मेंशन करते हो तो उसमें वो क्या रहते हैं, स्मॉल लेवल हेडिंग्स में आते हैं, मतलब सब हेडिंग्स में इंक्लूड हो जाते हैं, तो उसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा छोटा हो जाता है। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट था कि हम टेबल ऑफ कंटेंट्स को क्यों यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे। यस, A table of content act as a map of users. यूजर्स के लिए एक मैप की तरह वर्क करता है। मैप आप सभी ने देखा है कि जनरल जो मैप होता है, इंडिया का मैप होता है, उससे हमें क्या पता चलता है कि कौन सी प्लेस कहाँ पर प्रेजेंट है, कहाँ लोकेटेड है। तो सिंपल यहाँ पर हमें मैप की तरह हम समझ सकते हैं कि बुक में कौन सा चैप्टर है ना, पर्टिकुलर टॉपिक कहाँ पर किस पेज नंबर पर लोकेटेड है, वो हम यहाँ से टेबल ऑफ कंटेंट से सर्च कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि टेबल ऑफ कंटेंट एक्ट एज अ मैप ऑफ the users, map for the users. It also allows them to find the information in the document using the chapter names and page numbers. Clear? A good table of content has the following characteristics. अब एक टेबल ऑफ कंटेंट अच्छा कैसे बनता है, मतलब उसकी क्या क्वालिटीज होती हैं जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं, है ना, कैसे क्या फीचर्स होते हैं जिसके बिहाफ पे हम एक गुड टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट इज इट शुड बी इजी टू रीड एंड सिंपल टू यूज। टेबल ऑफ कंटेंट हमेशा कैसा होना चाहिए, इजी होना चाहिए, ताकि यूजर उसको इजीली रीड कर सकें और उसको यूज कर सके सिंपल, मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। इट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड एंड फॉर्मेटेड प्रॉपरली। अब ऑर्गेनाइज जैसे आप करते हो, सपोज आपने चैप्टर 1 लिखा, चैप्टर 1 के अंदर आपने कुछ 5 टॉपिक लिखे, 5 टॉपिक के भी फिर सब टॉपिक है, तो आपको उसको कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है कि यूजर्स को रीड करने में, फैच करने में, सर्च करने में कोई टॉपिक डिफिकल्टी ना हो, फॉर्मेटेड प्रॉपरली हो। इट मस्ट बी एक्यूरेट एंड इजीली एक्सेसिबल। एक्यूरेट होना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें उसमें लिखी होनी चाहिए, चैप्टर 1, चैप्टर 2, उसके फर्दर टॉपिक, सारी चीजें एक्यूरेटली और इजीली एक्सेसिबल वे में होना चाहिए। इट शुड बी गिवन आफ्टर द टाइटल एंड कॉपीराइट पेजेस। और हमेशा उसके लास्ट में क्या होना चाहिए कि जब आप टेबल ऑफ कंटेंट बनाते हो तो हमेशा टाइटल या कॉपीराइट पेजेस के बाद ही हो। ऐसा नहीं हो कि स्टार्टिंग में कंटेंट ऑफ पेज हो जाए और बाद में टाइटल लिखा हुआ हो। ओके, तो एक फॉर्मेट होता है, एक ऑर्गेनाइज्ड वे होता है जिसमें हम टेबल ऑफ कंटेंट को लिखते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट को बनाते हैं डॉक्यूमेंट में। ओके, नेक्स्ट इज to create a table of content you must use appropriate styles for headings in your document. अब डॉक्यूमेंट में कुछ हेडिंग स्टाइल्स होती हैं, तो जब भी हम टेबल ऑफ कंटेंट बनाते हैं या क्रिएट करते हैं तो हमें उन स्टाइल ऑफ हेडिंग्स का यूज करना होता है। ओके, डॉक्यूमेंट में फॉर एग्जाम्पल हेडिंग 1 स्टाइल फॉर द फर्स्ट लेवल हेडिंग्स एंड हेडिंग 2 स्टाइल्स फॉर द सेकंड लेवल हेडिंग एंड सो ऑन, है ना। सिंपल मैंने अभी क्लियर किया आपको कि चैप्टर 1 हमने फर्स्ट लेवल हेडिंग में सेट करा है, फिर उसके बाद उसका जो सब टॉपिक है उसको हमने चैप्टर 2 या सब टॉपिक को हमने सेकंड हेडिंग लेवल में सेट किया है। तो सिंपल हम यहाँ पे हेडिंग स्टाइल्स का यूज करते हैं। हेडिंग स्टाइल्स आप सभी को पता है कहाँ मिलती है, इंसर्ट में, स्टाइल गैलरी में स्टाइल्स को हम एक्सेस करते हैं फॉर फर्दर प्रिपरेशन के लिए टेबल ऑफ कंटेंट्स की। यू कैन ऑल्सो डिफाइन द हायरार्की ऑफ हेडिंग्स इन अ डॉक्यूमेंट इफ इट कंटेन्स मल्टी लेवल हेडिंग्स। अब मल्टी लेवल हेडिंग्स होती है तो यहाँ पे हम हायरार्की यूज करते हैं। हायरार्की कैसे, सपोज चैप्टर 1 फर्स्ट हेडिंग हुई है ना, इसको हमने थोड़ा बोल्ड और बड़ा साइज में सेट किया हुआ है, ठीक है। चैप्टर 1 के अंदर इंट्रोडक्शन हुआ, इंट्रोडक्शन के अंदर फिर आपने एक सब टॉपिक ले लिया, डेफिनेशन ले लिया सपोज,
ओके तो ये एक हायरार्की हो रही है कि पहले ये टॉपिक है, फिर ये टॉपिक है, फिर इसके अंदर ये टॉपिक है। तो एक हायरार्की को यहाँ पर डिफाइन किया जाता है टेबल ऑफ कंटेंट में, और उस हायरार्की के अकॉर्डिंग ही हम हेडिंग्स को सेट करते हैं। हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 स्टाइल्स को सेट करते हैं। ओके इसका एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन कैटेगराइज हेडिंग्स in different heading levels such as 1, 1.1, 1.2, 2, 2.1 है ना। सपोज ये चैप्टर नंबर 1 हो गया तो ये हेडिंग हो जाएगी 1.1, 1.2। तो ऐसे हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं टेबल ऑफ कंटेंट में, जिसके थ्रू हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं किसी भी टॉपिक को। When chapters or sections will be added or deleted, अब कुछ चैप्टर्स या सेक्शंस जब टेबल ऑफ कंटेंट से ऐड होता है या डिलीट होता है तो द नंबरिंग ऑफ हेडिंग लेवल्स विल ऑटोमेटिकली चेंज, है ना। सपोज चैप्टर 1 फर्स्ट नंबर पेज पे था, चैप्टर 2 थर्ड नंबर पेज पे था, चैप्टर 3 फिफ्थ नंबर पेज पे था। अब यदि आप सपोज चैप्टर 2 और 3 को चेंज करते हो तो उनकी नंबरिंग जो है वो भी ऑटोमेटिकली चेंज होना चाहिए। तो यहाँ पे वर्ड डॉक्यूमेंट में ये कैसे होगा हम सीखेंगे, प्रैक्टिकल भी हम करेंगे जिसमें हम ये सारी चीजें सीखेंगे कि कैसे ऑटोमेटिकली नंबरिंग भी चेंज हो। जो भी आप डॉक्यूमेंट में फर्दर चेंजेस करते हो वो टेबल ऑफ कंटेंट में कैसे रिफ्लेक्ट होंगे। ओके सो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो हमने डिस्कस किए हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स के बारे में। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे क्रिएटिंग टेबल ऑफ कंटेंट्स, कि टेबल ऑफ कंटेंट्स एमएस वर्ड में हम कैसे क्रिएट करते हैं। ओके किस ऑप्शन का यूज करते हैं, किस टूल का यूज करते हैं जिसके थ्रू हम टेबल ऑफ कंटेंट को क्रिएट कर सकते हैं। वर्ड प्रोवाइड्स 3 मेथड्स, एमएस वर्ड हमें क्या प्रोवाइड करता है, 3 मेथड्स प्रोवाइड करता है टू क्रिएट अ टेबल ऑफ कंटेंट इन अ डॉक्यूमेंट। फर्स्ट मेथड इज इनबिल्ट टाइप्स, है ना। इनबिल्ट, इनबिल्ट का मतलब समझते हो आप, जो पहले से बने बनाई चीज होती है, जो पहले से क्रिएटेड चीज होती है उसे हम बोलते हैं इनबिल्ट। तो एमएस वर्ड में कुछ इनबिल्ट टेबल ऑफ कंटेंट्स भी होते हैं, जैसे हमने इनबिल्ट टेम्पलेट्स, स्टाइल्स, इमेजेस देखी थी क्लिप आर्ट्स में ना, सिंपल वैसे यहाँ पे भी इनबिल्ट टेबल ऑफ कंटेंट्स एमएस वर्ड हमें प्रोवाइड करता है। ओके तो पहली मेथड तो हुई इनबिल्ट टाइप को यूज करना। दूसरी मेथड है मैनुअल टेबल ऑप्शन। अब मैनुअल टेबल, मैनुअल यानी कि आप खुद से टेबल ऑफ कंटेंट को क्रिएट कर सकते हो। एमएस वर्ड आपको एक फॉर्मेट प्रोवाइड करेगा, उस फॉर्मेट में हम अपने खुद के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 1 हेडिंग्स या इंट्रोडक्शन या जो भी आपको ऐड करना है, यूनिट 1 यूनिट 2, आप अपने अकॉर्डिंग मैनुअली क्या कर सकते हो, चैप्टर्स के डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, वो सारी चीजों को ऐड कर सकते हो मैनुअली। ओके थर्ड इज इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट्स। अब इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या है, ये तो इनबिल्ट टाइप हुआ, ये मैनुअली हुआ। अब इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट का मीनिंग ये है कि यहाँ पे जब कंटेंट को आप ऐड कर रहे हो डॉक्यूमेंट में तो वो कंटेंट आप इंसर्ट करोगे, और इंसर्ट करने के साथ हम उसमें कुछ एडिटिंग भी कर सकते हैं। सपोज एडिटिंग बोले तो जैसे आपने हेडिंग 1 लिया हुआ है, हेडिंग 1 की फिर कोई सब हेडिंग है, फिर सब हेडिंग की फर्दर कुछ हेडिंग्स है। ओके तो ऐसे आप यहाँ पे हेडिंग्स को सेट कर सकते हो। आपको 2 हेडिंग रखना है तो 2 रख सकते हो, आप 1 हेडिंग सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट में हम चेंजेस कर सकते हैं, हमारे अकॉर्डिंग हम जो भी आपको चेंजेस करना है, मॉडिफिकेशंस करना है, वो कर सकते हैं। तो इस तीन तरीके से हम क्या कर सकते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं। सो लेट्स डिस्कस इन डिटेल कि हाउ वी एक्सेस टेबल ऑफ कंटेंट इन एमएस वर्ड। फर्स्ट टाइप इज इनबिल्ट टाइप, जो अभी हमने डिस्कस किया। वर्ड लेट्स यू बिल्ड एन ऑटोमेटेड टेबल ऑफ कंटेंट यूजिंग अ टेबल ऑफ कंटेंट ऑप्शन. It generates all the entries automatically as hyperlinks in table of content. You can visit the headings by pressing the control key and clicking on the hyperlink. बहुत ध्यान से समझिएगा, इनबिल्ट टाइप में सिंपल क्या होता है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि हम एक्सेस कैसे करते हैं। हम एक्सेस करते हैं, एमएस वर्ड को आपने स्टार्ट किया है, एमएस वर्ड स्टार्ट करने के बाद यहाँ कुछ टैब होते हैं, होम, इंसर्ट, ओके, व्यू, और इसके बाद एक ऑप्शन होता है जिसका नाम है रेफरेंसेस, है ना। तो हम कौन से ऑप्शन का यूज करते हैं यहाँ पर, रेफरेंसेस ऑप्शन का यूज करते हैं। जैसे ही आप रेफरेंस ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो आपके सामने फर्दर एक ऑप्शन, एक टूल बार खुलती है, या हम एक बोल सकते हैं कि एक रिबन खुलती है जिसमें आपको एक टैब दिखता है जिसका नाम है टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स को हम कैसे एक्सेस करते हैं, बाय यूजिंग रेफरेंस टैब। रेफरेंस ऑप्शन के थ्रू हम टेबल ऑफ कंटेंट्स को एक्सेस करते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स जिस ग्रुप में आता है उसका नाम भी टेबल ऑफ कंटेंट्स ग्रुप ही होता है। तो होप आपको भी क्लियर हुआ होगा कि हम कैसे एक्सेस करते हैं। अब टेबल ऑफ कंटेंट पे आप जैसे ही क्लिक करते हो ना तो ये विंडो इस तरीके का डायलॉग बॉक्स दिखता है। अब इस डायलॉग बॉक्स में आप देख सकते हो कि ये टेबल ऑफ कंटेंट दिख रहा है रेफरेंस टूल के अंदर, है ना। रेफरेंस के अंदर हम टेबल ऑप्शंस पे जा रहे हैं।
अब यहाँ पे देखो सेकंड जो शो हो रहा है वो है बिल्ट इन। जो फर्स्ट थिंग हम पढ़ने जा रहे हैं बिल्ट इन टाइप्स, तो बिल्ट इन में आपको ऑटोमेटिक 1, ऑटोमेटिक 2, ये दो तरीके से टेबल ऑफ कंटेंट शो हो रहा है। ओके, ऑटोमेटिक 1 में कंटेंट है हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 इस तरीके से शो होगा। ऑटोमेटिक 2 में आपको पूरा लिखा हुआ शो होगा, टेबल ऑफ कंटेंट्स हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, प्लस साथ में आपको इस तरीके से पेज नंबर्स भी शो होंगे। तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते हो ऑटोमेटिक टेबल 1 पे, तो एक टेबल ऑफ कंटेंट आपके सामने इस तरीके से शो हो जाता है, पहले से बना बनाया। इट मीन्स इनबिल्ट। यहाँ पे आपको कुछ भी लिखने की या क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। जैसे आपके चैप्टर्स होंगे, हेडिंग्स होगी, सब हेडिंग्स होगी, वैसे सिमिलर यहाँ पे ऑटोमेटिक टेबल में वही सारी एंट्रीज ऑटोमेटिक शो होंगी। ओके, सो होप आपको अब ये क्लियर हुआ होगा कि यूजिंग बिल्ट इन टाइप में हमें क्या कैसे वर्क करना है, कैसे टेबल ऑफ कंटेंट को एक्सेस करना है। ओके, सेकेंड थिंग, यहाँ पे हमने जो हाइपरलिंक की बात किया था कि ऑटोमेटिक में आप यहाँ पे जो हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 है, अगर हम ऑनलाइन क्रिएट करते हैं तो इन्हें हम हाइपरलिंक की तरह भी क्रिएट कर सकते हैं। अभी हाइपरलिंक सबको क्लियर है ना? जैसे ही आप किसी टेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो कोई अनदर पेज खुलता है, या आप जैसे ही किसी वर्ड पे क्लिक करते हो तो आप दूसरे पेज पे चले जाते हो या किसी और पैराग्राफ पे चले जाते हो जो उससे रिलेटेड होता है, उसे बोलते हैं हाइपरलिंक। ओके, तो यहाँ पे हम हेडिंग 1, हेडिंग 2 को हाइपरलिंक भी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वे जो है जिसमें हम टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट करते हैं वो है मैनुअल टेबल, है ना? अब मैनुअल टेबल क्या होता है? Another option in table of content सब मेन्यू is manual table। टेबल ऑफ कंटेंट का जो अनदर ऑप्शन होता है इनबिल्ट ऑप्शन के बाद वो होता है मैनुअल टेबल। दिस ऑप्शन अलाउज यू मैनुअली एंटर द हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स इन टेबल ऑफ कंटेंट। यहाँ पे हम मैनुअली एंटर करते हैं हेडिंग सब हेडिंग्स को। ओके, अब ये कैसे एक्सेस करते हैं? सेम वैसे ही हम रेफरेंस में जाते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट्स पे क्लिक करते हैं, एक टूल खुलता है ड्रॉप डाउन लिस्ट में जिसका नाम है मैनुअल टेबल। ओके, अब मैनुअल टेबल में जैसा मैंने बताया कि हम मैनुअली एंटर करते हैं, है ना? और बिल्ट इन में ऑटोमेटिकली सारी हेडिंग्स हमें शो होती है। मैनुअली कैसे करते हैं? सपोज यहाँ पे कंटेंट शो हो रहा है। ओके, कंटेंट के बाद यहाँ पे हेडिंग 1 लिखा हुआ आ रहा है ना? तो आपको कुछ नहीं करना है, हेडिंग 1 को यहाँ से डिलीट करना है और हेडिंग 1 जो भी होगी, सपोज आपके चैप्टर का इंट्रोडक्शन है तो आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हो, है ना? हेडिंग 2 हटाया, हेडिंग 2 आएगी तो हेडिंग 2 में आप इंट्रोडक्शन के बाद कुछ की पॉइंट्स है तो आप की पॉइंट्स लिख सकते हो, है ना? जो भी पेज नंबर है वो पेज नंबर हम शो करवा सकते हैं। तो इस तरीके से हम मैनुअली क्रिएट करते हैं किसी भी टेबल ऑफ कंटेंट को बाय यूजिंग मैनुअल टेबल ऑप्शन। ओके, सो अ टेबल ऑफ कंटेंट इज इंसर्टेड वेयर यू कैन मैनुअली एंटर द टॉपिक्स, सब टॉपिक्स, पेज नंबर एटसेट्रा। दिस इज यूजुअली नॉट द रिकमेंडेड मैथड। ये रिकमेंडेड मैथड नहीं है बिकॉज टू इंसर्ट अ टेबल ऑफ कंटेंट as the chances of errors while typing are higher। अब इसमें क्या होती है, एरर होने के चांसेस होते हैं। आपको बहुत सारे टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करना है, 10 चैप्टर हैं तो 10 चैप्टर के टॉपिक, सब टॉपिक, सारी चीजें मेंशन करना है, तो कहीं ना कहीं एरर होने के चांसेस होते हैं, मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए हम ये मैनुअल टेबल ऑप्शन को रिकमेंड नहीं करते हैं। रिकमेंड कौन सी हम ऑप्शन को करते हैं? जो सबसे पहले हमने इसके पहले पढ़ा था, इन बिल्ट टाइप, जो बिल्ट इन होते हैं उसमें ऑटोमेटिकली सारी चीजें हमें पहले से लिखी हुई मिलती है, हमें कुछ भी मैनुअली टाइप नहीं करना होता है। ओके, नेक्स्ट इज यूजिंग इंसर्ट टेबल कंटेंट। अब इंसर्ट टेबल कंटेंट जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, एडिटिंग भी कर सकते हैं साथ में इस ऑप्शन के साथ, इंसर्ट टेबल कंटेंट के साथ। कंटेंट तो इंसर्ट करेंगे हम, पर कंटेंट के साथ में हम उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। ओके, तो इन केस यू वांट टू मेक मॉडिफिकेशंस, क्या इन केस यू वांट टू मेक मॉडिफिकेशंस, जब आप मॉडिफिकेशंस या चेंजेस करना चाहते हो इन डिफॉल्ट स्टाइल ऑफ द टेबल ऑफ कंटेंट, जो टेबल ऑफ कंटेंट में पहले से लिखा हुआ है उसमें यदि आप चेंजेस करना चाहते हो तो यू कैन यूज इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट ऑप्शन फ्रॉम द सब मेन्यू ऑफ टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट कहाँ मिलता है हमें? रेफरेंस में। रेफरेंस में आपको टेबल ऑफ कंटेंट मिला। टेबल ऑफ कंटेंट का पहला ऑप्शन था बिल्ट इन, दूसरा ऑप्शन था मैनुअल, तीसरा ऑप्शन क्या है? इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट, जिसका यूज करेंगे। So again I repeat, click on the reference, select the table of content, a sub menu appears, click on the insert table of content, the table of content dialog box open। okay, यहाँ पे एक dialog box खुलता है कुछ इस तरीके से table of content का, जहाँ पे लिखा रहता है table of content, और इस डायलॉग बॉक्स में ना यहाँ पे आप बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन सेटिंग कर सकते हो। ओके, BIU लाइक आप सेटिंग कर सकते हो, कुछ फॉन्ट से सेटिंग कर सकते हो, फॉन्ट की सेटिंग हम यहाँ से कर सकते हैं लाइक एरियल, है ना?
और इसके साथ यहाँ पे एक ऑप्शन होता है जिसको हम बोलते हैं, एक बटन होता है जिसका यूज करके आप फर्दर मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो। तो मॉडिफाई हम इसके बाद वाली स्लाइड में पढ़ेंगे। बेसिकली आप इतना समझ लीजिए कि यहाँ से हमें क्या करना है, इंसर्ट करना है कंटेंट को अपने अकॉर्डिंग चेंजेस करके। जो टेबल ऑफ कंटेंट पहले से क्रिएटेड हमें मिलेगा उसमें हम चेंजेस कर सकेंगे, मॉडिफिकेशंस कर सकेंगे। देन इसके बाद ऑप्शन होता है क्रिएट। जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करते हो तो एक कंटेंट आपके सामने इंसर्ट हो जाता है। ओके, सो आपको ये क्लियर हुआ होगा कि हम कैसे इंसर्ट ऑफ टेबल कंटेंट ऑप्शन का यूज करते हैं। ये प्रैक्टिकली आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा जब हम प्रैक्टिकल पोर्शन इसका डिस्कस करेंगे तब। नेक्स्ट इज कस्टमाइजिंग द टेबल ऑफ कंटेंट। अब कस्टमाइज क्या होता है? कस्टमाइज का मतलब होता है कि आप अपने तरीके से मॉडिफिकेशन कर सकते हो, जैसे मैंने अभी इसके पहले भी बताया। तो मॉडिफिकेशन कैसे करते हैं? बाय यूजिंग दिस टूल कस्टमाइजिंग द टेबल ऑफ कंटेंट। कस्टमाइजिंग के लिए जैसे मैंने अभी बताया कि एक मॉडिफाई ऑप्शन होता है। कहां पे से यूज करते हैं हम इस मॉडिफाई को? फिर से मैं बताती हूँ, रेफरेंस टैब पर जाते हैं हम। रेफरेंस के अंदर हम टेबल ऑफ कंटेंट्स पे जाते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स के अंदर हमें क्या मिलता है? इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट, थर्ड टूल, इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट। इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट डायलॉग बॉक्स के अंदर है ना, एक डायलॉग बॉक्स खुलता है। उस डायलॉग बॉक्स के अंदर एक ऑप्शन होता है, एक बटन होता है या एक कमांड बटन होता है मॉडिफाई नाम से। जब आप इस मॉडिफाई बटन पे क्लिक करते हो तो आपके सामने एक और डायलॉग बॉक्स खुलता है जिसका नाम होता है मॉडिफाई स्टाइल। क्या होता है? मॉडिफाई स्टाइल। तो कस्टमाइज से हम क्या कर सकते हैं? मॉडिफाई कर सकते हैं। जो स्टाइल से टेबल ऑफ कंटेंट्स की फॉन्ट बढ़ाना है, बैकग्राउंड चेंज करना है, स्टाइल चेंज करना है, कुछ पैराग्राफ में लाइन स्पेसिंग सेट करना है ना, कलर चेंज करना है, तो वो मॉडिफाई स्टाइल से हम कर सकते हैं। अब मॉडिफाई स्टाइल में और फर्दर एक ऑप्शन होता है जिसका नाम होता है फॉर्मेट। तो जैसे ही आप फॉर्मेट पे क्लिक करते हो ना तो आपको एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलता है और इस ड्रॉप डाउन मेन्यू में आप फॉन्ट से रिगार्डिंग, है ना, पैराग्राफ से रिगार्डिंग और फर्दर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिसके रिगार्डिंग हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो ये फॉर्मेटिंग की मेथड है, एक्चुअली कस्टमाइजेशन की प्रॉपर मेथड है कि कैसे हम किसी भी डॉक्यूमेंट के टेबल ऑफ कंटेंट को कस्टमाइज कर सकते हैं यूजर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ओके, सो फर्स्ट स्टेप इज select the existing table of content by clicking on the icon of top left corner। ये जो आपको रेफरेंस ऑप्शन है ये कहाँ मिलता है? आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे मिलता है स्क्रीन के। नाउ क्लिक ऑन द रेफरेंस टैब, click on the table of contents, select the insert table of content option from the sub menu। it will replace the existing table of content from the न्यू फॉर्मेटिंग। तो जो पहले से क्रिएटेड कंटेंट था अब वो न्यू फॉर्मेटिंग में रिप्लेस हो जाता है। ओके, सो होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा कि हम कैसे कस्टमाइज करते हैं। ये प्रैक्टिकली भी बहुत अच्छे से आने वाला है। सो नेक्स्ट इज मेंटेनिंग अ टेबल। अब कस्टमाइज के बाद हमें क्या डिस्कस करना है कि हम टेबल को कैसे मेंटेन करते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट को। आपने टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट कर लिया, इंडेक्स पेज क्रिएट कर लिया, अब इंडेक्स पेज को आपको मेंटेन करना है ना। अब आप आगे की बुक पूरी लिख रहे हो या आप पूरा बुक टाइप कर रहे हो या आर्टिकल जो भी बना रहे हो आप आगे का आर्टिकल टाइप कर रहे हो। सपोज चैप्टर 2 का हेडिंग चेंज करना है ना, या सपोज चैप्टर 2 में कुछ जो की पॉइंट्स थे उन्हें आपको चेंज करना है, कुछ सब हेडिंग्स को चेंज करना है। तो जब आपको इन हेडिंग्स को चेंज करना है तो हम क्या चाहते हैं कि जब ये चेंज हो तो ऑटोमेटिकली टेबल ऑफ कंटेंट जो सेकंड नंबर का पेज था टाइटल के बाद उसमें भी वो हेडिंग चेंज हो जाए। तो इसको बोलते हैं मेंटेन करना। तो इसके लिए जिस ऑप्शन का यूज करते हैं ना वो होता है अपडेटिंग अ टेबल। कौन सा ऑप्शन होता है? अपडेटिंग अ टेबल ऑफ कंटेंट। तो अपडेट ऑप्शन होता है जिसके थ्रू हम टेबल के कंटेंट को अपडेट करते हैं व्हेन चेंजेस आर मेड टू द डॉक्यूमेंट। कब? जब चेंजेस होते हैं किसमें? डॉक्यूमेंट में। व्हेन द चेंजेस मेड इन डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट में जब कोई चेंज हो रहे हैं, बुक में फर्दर जब आप कोई चेंज कर रहे हो हेडिंग सब हेडिंग में, तो वो चेंजेस कहाँ रिफ्लेक्ट करने चाहिए? टेबल ऑफ कंटेंट में रिफ्लेक्ट करने चाहिए। तो उसके लिए हम कौन सा ऑप्शन यूज करते हैं? अपडेट टेबल। और ये भी हमें कैसे मिलता है? सेम वैसी रेफरेंस में आपको कहां मिलेगा? टेबल ऑफ कंटेंट्स में। टेबल ऑफ कंटेंट्स में, टेबल ऑफ कंटेंट्स पे क्लिक करोगे तो साइड में आपको एक बटन दिखेगा जिसका नाम है अपडेट टेबल। तो जैसे ही आप अपडेट टेबल पे क्लिक करते हो तो एक डायलॉग बॉक्स खुलता है, उसमें वो पूछता है कि आपको क्या अपडेट करना है, एंटायर पूरी टेबल ऑफ कंटेंट को अपडेट करना है या किसी नंबर को अपडेट करना है। ओके, तो वहां हम सिलेक्ट करते हैं वी अपडेट एंटायर टेबल। तो जैसे ही आप एंटायर टेबल पे क्लिक करते हो तो जब भी डॉक्यूमेंट में चेंजेस होंगे वैसे ही वो चेंजेस टेबल ऑफ कंटेंट में हो जाएंगे। ओके, सेकंड है मेंटेन करने का, वो है डिलीटिंग अ टेबल ऑफ कंटेंट।
अब यदि आपको टेबल ऑफ कंटेंट को ही डिलीट करना है कंप्लीट, सपोज कुछ रॉन्ग हो गया या आप नहीं चाहते हो कि टेबल ऑफ कंटेंट इस तरीके से क्रिएट हो, तो हम टेबल ऑफ कंटेंट को डिलीट भी कर सकते हैं। सेम स्टेप्स होती है, रेफरेंस में जाना है, टेबल ऑफ कंटेंट में जाना है, अपडेट ऑप्शन को सिलेक्ट ना करके हमें किसे सिलेक्ट करना है, रिमूव ऑप्शन को क्लिक करना है। किसे क्लिक करना है, रिमूव ऑप्शन को। तो रिमूव पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो अपडेट टेबल ऑफ कंटेंट के बाद जो ऑप्शन है उसमें कंटेंट जो है वो डिलीट हो जाएगा, टेबल ऑफ कंटेंट पूरा रिमूव हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम मेंटेन कर सकते हैं टेबल ऑफ कंटेंट को। सो व्हेनेवर यू मेक चेंजेस टू टेक्स्ट ऑफ हेडिंग इन द बॉडी ऑफ डॉक्यूमेंट और द पेज ऑन विच द हेडिंग अपीयर्स, those changes will appear in the table of contents automatically whenever it is updated. Okay, so hope आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। So इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है बेसिकली कि हम टेबल ऑफ कंटेंट कैसे क्रिएट करते हैं। So there are 3 ways to create table content. First is automatically, second is manually and third is insert the table of content. सेकेंड जो हमने डिस्कस करना है इस चैप्टर में वो है हाउ टू कस्टमाइज द टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट में आप कैसे मॉडिफिकेशन कर सकते हो, कैसे अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हो। और फोर्थ जो टॉपिक हमें जो डिस्कस करना है इसमें वो है मेंटेनिंग द टेबल ऑफ कंटेंट। आप टेबल ऑफ कंटेंट कंप्लीट हो चुका है, बन चुका है, डॉक्यूमेंट आप आगे कंटिन्यू कर रहे हो, उसमें यदि कोई चेंजेस होते हैं, उसमें यदि कोई अपडेशंस आपको करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं, या फिर हम टेबल ऑफ कंटेंट को डिलीट कैसे कर सकते हैं। सो होप आपको ये अच्छे से थ्योरेटिकली समझ में आया होगा। यहाँ मैंने पूरा थ्योरेटिकल पार्ट आपको एक्सप्लेन किया है कि हम कैसे टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करते हैं। इसको हम नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिकली देखेंगे जब आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। सो प्लीज प्रैक्टिकल वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आप आंसर लिख सकते हो एग्जाम में, स्टेप्स लिख सकते हो एग्जाम में कि हाउ टू क्रिएट, हाउ टू मॉडिफाई, है ना, हाउ टू चेंज और हाउ टू डिलीट टेबल ऑफ कंटेंट्स। सो आपको सभी को अच्छे से क्लियर हुआ होगा आज का वीडियो भी, और नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें हम प्रैक्टिकल पोर्शन डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, प्लीज इसका बेनिफिट लीजिए। थैंक यू सो मच।